बीती पूरी रात ने वंश को परेशान किया। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर नायरा क्यों बेवजह ही उसकी जिंदगी में दखल देने की कोशिश कर रही थी, और ये सवाल जवाब का खेल उसके लिए खेलना क्यों जरूरी था, जबकि वंश को तो नायरा चाहिए भी नहीं थी। तो वंश की पूरी रात बिस्तर पर सिर्फ करवटें बदलती ही बीत गई, और फिर सुबह अरे ये सुबह हुई या नहीं? अलार्म क्यों नहीं बज रहा? ये अलार्म क्लॉक सही तो है ना? अभी तो 10 मिनट बाकी हैं अलार्म बजने में। मैं ही समय से पहले उठ गया हूं, या बोलूं सोया ही नहीं। रात तो ऐसी लग रही थी कि बीतेगी नहीं, और अब आंखें भारी भारी सी लग रही हैं। पर अब तो सोने की कोशिश करना भी बेकार है। अगर नींद आ गई तो कॉलेज भी नहीं जा पाऊंगा। तो अब सोने से अच्छा है कि फ्रेश होकर कॉफी पीता हूं और फिर कॉलेज के लिए तैयार हो जाऊंगा। हाँ, नाउ कॉलेज। बट टेंशन तो नायरा है। नायरा कंफर्म आज भी मेट्रो स्टेशन पर जरूर मिलेगी, और फिर वही कल की तरह। क्या करूं, कैसे पीछा छुड़ाऊं? अगर आज मैं किसी दूसरे स्टेशन से ट्रेन ले लूं तो? नहीं, पर इससे तो मुझे ही परेशानी होगी। दूसरे स्टेशन तक जाना पड़ेगा, और वो भी दूर है। कॉलेज के लिए भी लेट हो जाऊंगा। ऐसा करता हूं, मैं रोज जिस जगह पर खड़े होकर मेट्रो का इंतजार करता हूं, आज वो जगह ही बदल देता हूं। लेकिन फिर भी बाय चांस अगर नायरा मुझे स्टेशन पर नहीं ढूंढ पाई तो मेट्रो पर तो ढूंढ ही लेगी। जगह बदलने से भी कुछ नहीं होगा। क्या करूं? ये नायरा तो जैसे मेरे पीछे ही पड़ गई है। क्यों ना मैं समय से पहले ही कॉलेज पहुंच जाऊं, दूसरी मेट्रो से। हाँ, यही सही होगा। इससे एक तो मुझे कॉलेज के लिए लेट भी नहीं होगा, और दूसरा मैं नायरा से भी बच जाऊंगा। नायरा तो अपने टाइम पर ही स्टेशन पर आएगी, और मेरे ना मिलने पर ज्यादा से ज्यादा थोड़ी देर मेरा इंतजार करेगी, और फिर हाँ, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मेरे स्टेशन पर ना मिलने पर वो ये आसानी से समझ जाएगी कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वो सिर्फ मुझे परेशान कर रही है। जैसा कि वंश ने प्लान किया था, वो मेट्रो स्टेशन पर अपने यूजुअल टाइम से 10 मिनट पहले ही पहुंच गया, जिससे वो कॉलेज जाने के लिए दूसरी मेट्रो ले सके। आने वाला गुड मॉर्निंग सर। कौन? नायरा, तुम इस समय? सर, आप इतने शॉक्ड क्यों हो गए? और आपने तो मेरे गुड मॉर्निंग का भी रिप्लाई नहीं किया। ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। इनफैक्ट मुझे लगा ही था कि आप मुझसे या मेरे सवालों से बचने के लिए कोई ना कोई ऑप्शन जरूर निकाल लेंगे। और हाँ, सबसे बेस्ट यही था कि आप कॉलेज के लिए नॉर्मल टाइम से पहले की मेट्रो ले ले, इसलिए मैं भी समय से पहले ही आ गई। हाउ कैन यू गेस दिस कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है? सर, बताया था ना, किताबों से ज्यादा अच्छा इंसानों को पढ़ सकती हूँ। बट व्हाई? जरूरत क्या है? मुझे फील हो रहा है जैसे आई एम ट्रैप्ड। मैं तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं देना चाहता। क्यों मैं तुमसे अपनी लाइफ शेयर करूं? सर, इट्स नॉट अबाउट शेयरिंग एनीथिंग। इट्स लाइक कि हम एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत जान सके। और सर, हम तो सिंपली अपने ट्रेन के सफर के फ्री टाइम को यूज कर रहे हैं, वो भी सिर्फ एक छोटी सी और इंटरेस्टिंग गेम के साथ। और आपने भी तो कल प्रॉमिस किया था। कैसा प्रॉमिस? मुझे नहीं याद। तुम सिर्फ कुछ सवाल और जवाब की बातें कर रही थी, और एग्री भी तुमने किया था। मेरा तो 1% भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। एंड अगेन दैट वाज नॉट प्रॉमिस। वो तो जैसे कोई एग्रीमेंट था जो तुमने जबरदस्ती साइन करवा लिया। सर, आप बादाम खाते हैं क्या? प्लीज डेली 2 बादाम, फिर आपको सब कुछ याद रहेगा। वो कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं था। दैट वाज सिंपली अ प्रॉमिस, स्वीट प्रॉमिस। व्हाटएवर, ट्रेन आ गई है। तो मुझसे बचने के लिए, I mean, मुझे अवॉइड करने के लिए आज आप दूसरी मेट्रो से जा रहे हैं।
पर लकीली मैं इसमें भी साथ ही हूँ। तो क्यों ना ट्रेन में जो आपकी फिक्स्ड वाली जगह है, डोर के जस्ट बाद वाली, वहाँ आज मैं बैठ जाऊं। अब ट्रेन बदली है तो जगह भी तो बदलनी चाहिए, क्यों सर? राइट। बट वो मेरी सीट है, मैं रोज वहीं पर बैठता हूँ। पर आज कुछ तो बदला है ना। और फिर शुरुआत भी आप ही ने तो की है। आपने ट्रेन बदल दी तो मैंने सीट। मैं बार बार क्यों इस नायरा की बातों में फंस जाता हूँ। अगली बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। अगली बार ये नहीं चलेगा कि मुझे उससे लगातार बातें करनी है। पर यार उसके जवाबों से मैं हर बार स्पीचलेस हो जाता हूँ। नहीं, ये नहीं होने दूंगा। ओके सर, तो आज मैं ये जानना चाहती हूँ कि डू यू गेट इन्वॉल्व्ड इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज? मेरा मतलब इन बुक्स और कॉलेज की पढ़ाई के अलावा और कुछ इंटरेस्टिंग करते हो आप? नायरा, ये सब मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। ये सब जानकर कहीं तो मेरी पर्सनैलिटी तो एक्सेस नहीं करना चाहती। लाइक एनी एक्सपेरिमेंट? नो सर, मैंने आपको पहले ही बोला है, यू आर स्पेशल टू मी। In fact, I want you to take care of me. Anyways, ये बात छोड़िए। It's a game only. और आपको मेरे सवाल का जवाब पूरी ईमानदारी से देना पड़ेगा, यही प्रॉमिस था। अगेन, हमेशा मुझे स्पीचलेस होना पड़ता है। पर अगर मैं नायरा के सवाल का जवाब नहीं देता हूँ तो मेरे कॉलेज तक का सफर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये तो चुप होगी नहीं। और अगर जवाब दे दूं तो कॉलेज से घर तक का सफर मुश्किल हो जाएगा। मतलब हर हालत में मैं ही मुश्किल में हूँ, दोनों तरफ से। सर बोलिए ना। स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट काउंसिल मैं हूँ कॉलेज में। What? Is it really true? ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो एज अ स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट आप क्या काम करते हैं कॉलेज में? इट्स समथिंग वेरी इन्फ्लुएंशियल। मतलब स्टूडेंट से रिलेटेड कोई भी मैटर सबसे पहले मेरे ही नॉलेज में आता है। चाहे वो स्टूडेंट्स की कोई लड़ाई हो, उनकी कोई प्रॉब्लम हो, लाइक फीस रिलेटेड, बुक्स रिलेटेड, कैंटीन रिलेटेड या फिर एग्जाम्स। इतना ही नहीं, बल्कि कॉलेज में इलेक्शन से लेकर फ्रेशर, फेयरवेल, इन सब की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में स्टूडेंट यूनियन ही इन्वॉल्व होता है। और प्रेसिडेंट होने के कारण ये सब इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मेरे पास ही आती है। और इन सब के साथ मैं कॉलेज के एक स्पोर्ट क्लब का मेंबर भी हूँ। और सर यू नो, अभी आप बहुत कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं। आई अंडरस्टूड, आप अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, तभी तो इतनी एक्साइटमेंट के साथ मुझसे सब कुछ शेयर कर रहे हैं। जबकि ये मेरा आज का आपसे दूसरा सवाल था और इसका जवाब देना भी बिल्कुल जरूरी नहीं था। तो इट मीन्स अब आप भी ये गेम एंजॉय कर रहे हैं? नहीं, वो तो ओके ठीक है। अब शायद तुमने मेरा पीसफुल वाला आधा टाइम तो वेस्ट कर ही दिया है। अब क्या मैं अपनी बुक पढ़ सकता हूँ, इफ यू डोंट माइंड? यस सर, श्योर। नायरा, तुम्हारा क्या सीन है? तुम हो किसी एक्स्ट्रा करिकुलर क्लब में? ये आपका आज का सवाल है मुझसे? हाँ, ऐसे ही, I mean, ऐसा ही समझ लो। देन ओके सर, मैं भी आर्ट क्लब की मेंबर हूँ। आर्ट क्लब, वर्चुअल आर्ट क्लब मींस मेरे इमेजिनेशन का क्लब। इनफैक्ट अगर मैं कोई रियल आर्ट क्लब ज्वाइन करती तो बार बार वही कुछ गिने चुने चेहरे देखकर बोर हो जाती। सो इट्स माई वर्चुअल क्लब, जहाँ पर कोई भी आ सकता है और मैं किसी से भी बातें कर सकती हूँ। क्यों सर, है ना इंटरेस्टिंग? यस, वेरी इंटरेस्टिंग। कभी टाइम मिले तो मुझे भी दिखाना अपना ये वर्चुअल आर्ट क्लब।